हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स बाय डीएस। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के बारे में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कैसे बनता है, उसमें क्या क्या एसेट्स लायबिलिटीज़ के केसेस पढ़ेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चंस करेंगे और वीडियोस को एंड करेंगे। मैंने आपको शॉर्ट में पूरे वीडियो के बारे में बता दिया। अगर आपकी ये नीड है तो पूरी कंप्लीट देखो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को लेके। सो लेट स्टार्ट विदाउट आवर वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स गो स्टार्टेड। आज हम लोग जानेंगे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन यानी चीज़ों का रिवैल्यू करना, यानी पुनः उसकी कीमतों को लगाना वाला एक अकाउंट को हम क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। और ये बात समझे? सो दैट ऑल नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है हमारा? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे? डेबिट। और ऑल इनकम एंड गेन्स क्या होंगे हमारे? क्रेडिट। अब हमें समझना कैसे है कि ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो एंट्री होने वाली है वो डेबिट में जाएगी या किस क्रेडिट में जाएगी। उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा एसेट्स और रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। हम लोग जब करेंगे तो उसे समझेंगे। तो चलो एंट्रीज देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा होता है। तो सबसे पहले जब हमारा एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, यानी आज के डेट पे मेरी एसेट्स की वैल्यू थी, पहले मेरे बैलेंस शीट में एक एसेट्स था, कोई भी एसेट्स ले लेना, उसका वैल्यू 1000 रुपीज़ था। लेकिन आज के डेट पे उस एसेट्स की वैल्यू जो है आफ्टर 1 ईयर उस एसेट्स की वैल्यू 1500 रुपये होती है। तो मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स का पहला एंट्री बनेगा हमारा, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। सबसे पहला केस बनेगा जब हमारा एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। चीज़ों को समझना, अगर जिस चीज़ से आपको फ़ायदा हो, क्या जिस चीज़ जिससे आपको फ़ायदा हो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करना है। क्योंकि क्रेडिट का इसलिए करना है क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट और ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो आपकी वैल्यू बढ़ी है तो इससे आपको फ़ायदा कितने का हुआ? ये 500 का। ये 500 का जो अमाउंट है इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे किस चीज़ में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका सबसे पहला एंट्री पास होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो सबसे बढ़िया बात, अगर आपके पास आ रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, क्रेडिट कर दो। आपको नुकसान हो रहा है, डेबिट कर दो। सिंपल सी बात। क्या आ रहा है तो क्रेडिट करो और जा रहा है पैसा, डेबिट मारो। लॉस गेन, फ़ायदा नुकसान करके करना है आपको, ठीक है। अब दूसरा केस एसेट्स को लेकर के, जब हमारे एसेट्स की वैल्यू घटेगी, फॉर इंक्रीज इन द value
ऑफ एन एसेट्स, क्योंकि अगर किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो किसी ना किसी चीज़ की वैल्यू घटेगी भी। ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अगर किसी चीज़ की वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है तो उसकी वैल्यू घट भी सकती है। और अगर हमारे वैल्यू, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज लिख दिया मैंने दोबारा से, डिक्रीज, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स लाइक दैट, कि अगर आपको बैलेंस शीट में डेबिट साइड में दिया था एक एसेट, उसकी वैल्यू 1000 ही थी, और आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू जो है, उसी चीज़ की वैल्यू, उसी एसेट्स की वैल्यू जो है 800 हो गई। तो यहाँ पे 200 रुपये उसकी वैल्यू डाउन हुई है। और ये 200 रुपये वैल्यू डाउन हुई है किसके चलते हुई? अगर आप अपने एसेट्स की रीवैल्यू नहीं करते, उसकी पुनः कीमत नहीं लगाते, तो आपको पता ही नहीं चलता कि उसकी वैल्यू में कमी आई है। तो आपको नुकसान जो हुआ है वो रिवैल्यूएशंस करने के चलते हुआ है, और इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही जा करके डेबिट हो जाएगा। कैसे देखते हैं? तो रिवैल्यूएशंस अकाउंट में आया, रिवैल्यूएशंस अकाउंट डेबिट करेंगे हम 200 से। जो डिफरेंस होता है उसको लिखते हैं। क्या? जो डिफरेंस होता है उसको लिखते हैं। किस चीज़ को लिखते हैं? जो डिफरेंस होता है उसको लिखते हैं। एक्चुअल वैल्यू जो दिया है ये वाला भी नहीं लिखेंगे, ये वाला भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उनको लिखेंगे हम लोग। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आगे बात समझ में? तो जब भी हमारा बढ़ेगा तो उसको क्या करना है? क्रेडिट। और जब भी अगर घटेगा एसेट्स तो उसको करना है डेबिट। अब हम लोग देखेंगे लायबिलिटीज केस। अब हम लोग तीसरा देखेंगे। इन एंट्रीज के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इन एंट्रीज को आना आपका बहुत ज़रूरी है। ये एंट्रीज आपके दिमागों में छप जाना चाहिए, छपना नहीं चाहिए, समझ जाना चाहिए, क्योंकि जो याद करोगे वो भूल जाओगे, लेकिन जो समझोगे वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? फॉर इंक्रीज, एक मिनट, फॉर इंक्रीज in the value of liabilities, अब मैं बोलूँ कि जैसे हमारा एसेट बढ़ा था तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे, तो ये भी लायबिलिटीज है, ये भी बढ़ी है तो इसको भी क्रेडिट कर देंगे। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ यारो, तुम लोग, ये यही तो गड़बड़ है। थोड़ा सा सोचो सोचो। वो एसेट्स है, वो आपके लिए एसेट्स है, ये आपके लिए कर्ज है लायबिलिटीज। और आपकी कर्ज यानी अगर आपका उधार 1000 से 2000 हो जाए तो ये आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर अच्छी बात है तो उसको क्रेडिट करो। और अगर मैं बोलूं कि आपकी कर्ज यानी आपकी जो लायबिलिटीज है, आप इसको अपने पे लो। आपकी लायबिलिटीज 1000 थी पहले, वही लायबिलिटीज आज की डेट पे है वो 2000 हो जाती है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? बस इतना बताओ। बुरी बात है। कितना बढ़ा है? 1000 रुपये से आपकी जो है लायबिलिटीज बढ़ गई और ज़्यादा, और ये है आपके लिए एक बहुत ही बुरी बात। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, और बुरी बात क्या हुई? देखो, अच्छी बात बुरी बात ये दो चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों पे भी आप बना सकते हो, अच्छी बात बुरी बात। अगर अच्छी बात तो क्रेडिट कर दो, बुरी बात तो डेबिट कर दो। तो ये बुरी बात है आपके लिए, इसको आप मारोगे डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट फ्रॉम 1000। आगे बात समझ में? चीज़ों को समझोगे तो ही आएगा, रटोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैंने एग्जाम्पल दे रहा आपको, बढ़िया बढ़िया। अच्छी बात यार, लायबिलिटीज है बढ़ेगी तो ये आपके लिए बुरी बात है। और ऑल एक्सपेंसेस यानी बुरी बात है। अगर आपकी एक्सपेंसेस है, लॉसेज है, तो ये लिए आपकी बुरी बात है। और इनकम आपके लिए अच्छी बात है। अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो आपके लिए अच्छी बात है, वो क्रेडिट होता है। आ गया समझ में? अब चौथा केस देखते हैं जिसमें हमारा लायबिलिटीज़ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है?
इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, आपकी जो लाइबिलिटी है वो 1000 थी, बट आज के डेट पे वही लाइबिलिटी सिर्फ 500 रुपये रह जाती है। तो यानी आपको 500 रुपये का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। ठीक है, आपकी लाइबिलिटीज कम हो गई। पहले 1000 देना था, 500 रुपये देना है। यानी जिसको 500 रुपये, मान चलिए जी, ये जो 500 रुपये जिसको देना था, वो लेने वाला पैसा जो आदमी है वो रहा ही नहीं इस धरती पे। अब उस पैसे को क्लेम करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये आपके लिए क्या है, एक प्रकार से लॉस नहीं, ये फायदा है। क्या है, लॉस नहीं, फायदा है। मैं बोलूँ आपको 1000 देना था, आज अब 500 ही देना, तो आपके लिए अच्छी बात है, बुरी बात? चलो अच्छी बात बुरी बात करके आपको समझाते हैं। 1000 देना था, 500 देना है, अच्छी बात है, बुरी बात? ऑब्वियसली अच्छी बात। और अच्छी बात क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो लाइबिलिटीज अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये आपकी अच्छी बात किसके चलते हुए, आपने रिवैल्यू किया, तब आपको पता चला कि नहीं मेरी लाइबिलिटी जो है 500 से कम हुई है। आपने रिवैल्यू किया अपने लाइबिलिटी को, तब आपको पता चला कि मेरी लाइबिलिटी 500 से कम हुई है। अगर आप रिवैल्यू नहीं करते तो क्या आपको पता चलता, कि नहीं ये मुझे ऐसा प्रॉफिट हुआ है, मतलब लाइबिलिटीज मेरी कम हुई है? नहीं पता चलता ना। दैट्स वाई रिवैल्यूएशन के चलते हमें पता चला कि हमें ये अच्छी बात हुई है, इसलिए रिवैल्यूएशन हुआ। क्रेडिट, देखो अगर आपको फ़ायदा होगा क्रेडिट करने का है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, अगर आपको लॉस हुआ है तो डेबिट करोगे, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब हम लोग अपना 5th केस देखेंगे इसका। फॉर recording an unrecorded assets। तो आप क्या करोगे, पहले इसको समझो। अगर मैं बोलूं मेरे पास अचानक से 1000 रुपये मेरे को कहीं से मिले, मैं रास्ते पे जा रहा था और मेरे को 1000 का गिरा हुआ नोट मिल गया। 1000 तो बंद हो गया, 2000 का मिल गया, 2000 का नोट मिल गया, तब क्या करोगे, जरा बता सकते हो मेरे को? आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, पहले ये बताओ। आपके लिए अच्छी बात है ना। दैट्स वाई अगर आपको किसी प्रकार के अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी आपके बुक में अकाउंट में नहीं था, लेकिन जब आपने रिवैल्यू किया तो उस टाइम आपको पता चला कि भाई मेरे पास एक ऐसा एसेट्स है, तो वो बुक ऑफ अकाउंट में नहीं था, बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन आपको पता चला। इससे क्या पता चलता है कि रिवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ। तो इसीलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे बात समझ में। अब एक और केस है हमारा 6th, for recording an unrecorded liabilities। आ रही है बात समझ में, मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, आपको समझना होगा बातों को। अगर मैं बोलूँ मेरे पास लाइबिलिटीज़, अचानक से मैं बोलूँ कि मुझे पता चला कि मेरे पे 1000 रुपये का कहीं से कर्ज है, मेरे को नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें कागज़ पत्र पलट रहा था तो अचानक से मुझे पता चला कि मेरे पास तो 1000 रुपये का कर्ज है और वो मुझे चुकाना भी है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, पहले ये बताओ। आपके ऊपर मान के चलो आपको नहीं पता था कि आपके ऊपर एक लाइबिलिटीज़ है, एक कर्ज है 1000 रुपये की, ठीक है, लेकिन आपको कुछ समय के बाद आप कुछ कागज़ पत्र पलट रहे थे तो उस टाइम आपको देखने को मिला और आपको वो देना भी है, वो बंदा आ रहा है, आएगा, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या है, अच्छी बात है या बुरी बात है?
सिंपल सी बात, बुरी बात है, और बुरी बात है तो सिंपल सी बात है, डेबिट मारोगे रिवॉल्यूशन अकाउंट्स को। अब इतना सारा काम होने के बाद, ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट हम जब बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, मान चलो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, यहाँ पे डेबिट है और ये क्रेडिट है। इतना सारा मान चलो मेरे पास प्रॉफिट हो गया 5,000 का और लॉस मेरा 2,000 का हो गया, तो यहाँ पे आखिरकार 3,000 रुपये जो बचा, ठीक है, ये जो 3,000 रुपये बचा ये जाएगा कहाँ? ये 3,000 रुपये पार्टनर्स अपने पास रख लेंगे इन द ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में रख लेंगे? इन द ओल्ड रेशियो। और अगर ये हो जाए कि मेरा लॉस 5,000 हो गया और यहाँ पे 2,000 रुपया शो हो रहा है, एक और यहाँ पे अलग से बना के दिखाते हैं, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मेरा टोटल 5,000 आ गया, ठीक, और यहाँ पे सिर्फ 2,000 रुपये ही हैं, मतलब 5,000 रुपये का एक्सपेंस गिरा और मेरे पास पैसे सिर्फ 2,000 रुपये हैं, तो 3,000 और कौन मिलाएगा? पार्टनर्स। आई बात ना समझ में? तो वही बोल रहा हूँ, तो एसेट्स लाइबिलिटीज़ करने के बाद जो पैसे बचें वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। एसेट लाइबिलिटीज़ करने के बाद अगर कोई पैसा कम पड़ा तो उस चीज़ को पार्टनर्स फिर उसमें पैसे उतने पैसे मिलाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियोज। आए बात समझ में? चलो फिर इसका भी केस देख लेते हैं। इतना झमेला करने के बाद हमारा हो चुका है, अब यहाँ पे हमारा पैसा बचा है फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रिवॉल्यूशन अकाउंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचा है तो उसका ट्रांसफ़र होगा। अब कैसे देखते हैं? सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिट हुआ पड़ा है, प्रॉफिट हुआ है अगर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से जा रहा है तो ये तो आपके लिए सीधा सा बात है, ये एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनर्स में जा रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके ये क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सा बात है। लेकिन इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद रहे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपको ओल्ड रेशियो में करना, कभी न्यू रेशियो में नहीं करना, ना कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करने का नहीं है, हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ ए बी दो पार्टनर्स थे और इन दोनों के रहते हुए में ये चेंजेस हुए हैं, जो भी चेंजेस हुए इन दोनों के रहते हुए, सी तो उस वक्त था ही नहीं, ठीक है, तो इस दोनों का लॉस और इस दोनों का प्रॉफिट मैं ही भुगतूंगा। ये सी को मैं प्रॉफिट दूंगा नहीं, क्योंकि ये इसमें तो इस चीज़ का कोई भागीदारी नहीं है, ये तो अभी अभी आया, तो इस पिछले चीज़ों में इसको मैं इन्वॉल्व नहीं करूँगा, इसीलिए मैं अपने ओल्ड रेशियो में काम करता हूँ, ठीक है। अगर मैं रिवॉल्यूशन ना करूं तो फिर से अगले साल जब इसके आने के फिर अगले साल जब होगा तो इसमें उसको भी फ़ायदा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब कोई पार्टनर एंटर होता है, जब कोई चेंज होती है रेशियो, या जब कोई एडमिशन रिटायर होता है, तो हम लोगों को इस प्रकार अपना चेंजेस करना, अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना जरूरी होता है, ठीक है। अगर यही इसी केस में अगर हमें हो जाए लॉस तो क्या करेंगे? फिर पार्टनर्स पैसे मिलाएंगे, तो पार्टनर्स जब पैसे मिलाएंगे तो उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये उनके लिए एक्सपेंस होगा, इसीलिए उसको हम लोग करेंगे डेबिट। और ये पैसे कहाँ पे आएंगे? रिवॉल्यूशंस में आएंगे, तो रिवॉल्यूशंस के लिए क्या होगा? ये प्रॉफिट, इसीलिए टू रिवैल्यूएशन। आगे बात समझें, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे ट्रीट करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट्स को। हम लोग क्वेश्चंस को एक करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट्स पे टोटल हर एक केस को लेकर के, वो नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी वीडियोस लंबी हो चुकी है। तो सो आई होप गाइज अगेन आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना जरूर करना, इसको मत भूलना गाइज। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, प्रिपेयर योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।